ये रोज़ आप देख रहे हैं फलाहार, कभी अमरूद, कभी जामुन, इतना आप अपने सेहत का ध्यान रखते हैं कि बिहार का जो अभी हालात है, बेरोज़गारी है, इतना युवा पीढ़ी है, उस सब के रोज़गार के लिए काहे नहीं कुछ आप लिखते हैं या बोलते हैं, या सरकार को या नीतीश जी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको बोलिए कुछ युवा पीढ़ी के लिए करे। नीतीश कुमार विजनरी मुख्यमंत्री है बिहार का। किस हालत में बिहार मुख्यमंत्री को मिला था ये तुम नहीं, उस समय तुमको इतना ज्ञान नहीं होगा। तुम 2005 के बाद ज्ञानी हुए, माने तुमको नॉलेज हुआ है, 2010 मतलब के दुनियादारी समझे हो। बाद 10 के बाद। हाँ। तो नीतीश कुमार को ये बिहार किस हालत में मिला था वो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। हमको तुम बताओ कि तुम जब पढ़ाई कर रहे थे तो तुम्हारा सपना क्या था, क्या बनना चाहते थे? हम तो अपने पैरों पे होना चाहते थे, हम इंजीनियर बनना चाहते थे, पढ़ाई भी किए, लेकिन सफल नहीं हो सके क्योंकि बिहार में नहीं, बाहर थे, लेकिन बिहार में कुछ वैसा हमको था ये नहीं पूछना है, हमको यही पूछना है कि तुम क्या बनना चाहते थे। तो तुम इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर बनना के चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। हाँ। लेकिन जब हमारा उम्र के आदमी जब लालू यादव के राज में था तब डॉक्टर और इंजीनियर बनना नहीं चाह रहा था, तो फिर क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर का यहाँ वैकेंसी ही नहीं था। अच्छा। हमारे यहाँ वैकेंसी क्या था, कोई गोप बनने का, कोई तोप बनने का, कोई रंगदार डॉन बनने का। रंगदार हाँ, उस समय बिहार में रंगदार का फैशन था। हम लोग सोचते थे कि हम वो 4 आदमी को मार देंगे और पांडव बन जाएंगे, है ना, तस्लीमुद्दीन बन जाएंगे, शहाबुद्दीन बन जाएंगे, माने रंगदार बन जाएंगे। उस समय रंगदार का इतना क्रेज था। तो ये बिहार का कल्पना, मेरे वाले बिहार का कल्पना जो हम देखे थे बिहार अपने पढ़ने वाले लाइफ में, उस बिहार का कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो। एक इंटर पास लड़का ये सोच रहा है कि हम क्रिमिनल बन जाएं और रंगदारी टैक्स वसूलें। हमारे समय का अधिकतर लोग ऐसा सोच के साथ बड़ा हो रहा है, और उस सोच को नीतीश कुमार 2005 के बाद बदलकर डॉक्टर और इंजीनियर के सोच में लगा दिया। वो नीतीश कुमार विजनरी है, उसको सलाह देने की ज़रूरत हमको नहीं है ना। लेकिन फिर भी जिस तरह से हेल्थ को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति करके बना दिए, जैसे बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन की है, जैसे पुल निर्माण निगम बना दिए, उसी तरह से सैंड मैनेजमेंट का भी एक निगम या बोर्ड बना दीजिए। यानी आपके कहने का मतलब बालू माफिया। हाँ हाँ हाँ। आज बिहार में जो क्राइम हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सैंड माफिया का है, बालू माफिया का है। बालू से सरकार को लाभ होना चाहिए, सरकार को रेवेन्यू जाना चाहिए, है ना। और इसके लिए अगर निगम और बोर्ड बना दे तो 50,000 आदमी, 50,000 नौजवान उस मैनेजमेंट में लगेगा, और उस मैनेजमेंट से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किस टाइप का रोजगार मिलेगा बालू माफिया में? बालू के रोजगार में थोड़ा बताएंगे। बालू के रोजगार में हर घाट पर हर तरह का काम होता है। अच्छा, ड्राइवर का, हेल्पर का, लोडर का, फिर वहाँ का टेक्नोलॉजी से मैनेज कीजिए। हर घाट का पता है आपको, वहाँ कंप्यूटर पर आदमी रखिए, है ना, सब टेक्नोलॉजी से जोड़ दीजिए, तो हर तरह का सुरक्षा में आदमी लगेगा। तो इस तरह से बिहार के क्राइम को भी कंट्रोल किया जा सकता है, रोजगार भी दिया जा सकता है, और सरकार के रेवेन्यू को भी बढ़ाया जा सकता है, और ठेकेदार जो अव्यवस्था पैदा कर रहा है बिहार में, उसमें भी अंकुश लगेगा।
तो ये काम एगो जरूर करना चाहिए नीतीश कुमार को। ये तो आप बिहार के युवा पीढ़ी के लिए जो हमारा सवाल था आपने तो अच्छा दिया। हाँ, और फिर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये होना एकदम जरूरी है बिहार में। आधा क्राइम बालू माफिया के द्वारा किया जा रहा है, रेवेन्यू का लूट किया जा रहा है, सरकार को घाटा हो रहा है। दारू आप दोबारा नहीं चालू कर सकते हैं, समझ सकता है बिहार के लोग, लेकिन सैंड मैनेजमेंट इस तरह से किया जा सकता है, और सैंड मैनेजमेंट करके कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। मतलब कि बालू निगम लिमिटेड ऐसा कुछ बना दे। कुछ भी, अब जो होगा उसको। ठीक है। आप आपके जानकारी को देखते हुए अच्छा लगा कि आपने बिहार की युवा पीढ़ी के बारे में इतना सोचा।